हाँ, तो यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो एसएससी सीपीओ 2024 के लिए आपके पास राउंड ये मार्च महीना पड़ा है और पूरा अप्रैल पड़ा है। ठीक है, अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, आप सभी को पता है। और अप्रैल और ये आधा बचा हुआ मार्च, ठीक है, 45 दिन का आपके पास समय है। उसके बाद 9 मई से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मोहित है और रीजनिंग में पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मैंने एसएससी सीपीओ 2022 क्वालिफाई किया था, मेडिकल प्रोसेस तक मैं गया था। इसी के साथ साथ मैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो हुआ था वो मेरा क्लियर था, फिजिकल आउट हुआ था मैं। इसके बाद मैंने एसएससी सीपीओ, हो गई बात एसएससी जीडी 2021, वो मैंने क्वालिफाई किया था। और अभी लेटेस्ट एसबीआई क्लर्क आपने एग्जामिनेशन सुना होगा, उसका मेरा प्री क्लियर हुआ है और मेंस में दिखे आया था। ठीक, तो अभी आपको समझने वाली बात है कि सीपीओ में कितना स्कोर लाए कि हमें दिल्ली पुलिस मिल जाए, सीपीओ की कैसे तैयारी करेगी, हमें कोई भी फोर्स मिल जाए जिसमें हम सब इंस्पेक्टर हो जाए। आपने मेरी लाइव वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में वीडियोस के सेक्शन में जाके लाइव मैंने मॉक लगाया था, 135.5 स्कोर आया उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो लगाएंगे उसमें कोशिश रहेगी 140 प्लस ही जाए, और एक वीडियो में गया भी 143 प्लस। तो अभी हम समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहे उस बच्चे के लिए जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए, चाहे किसी भी फोर्स में मिले। 4000 प्लस वैकेंसीज हैं, 1500 वैकेंसीज, 1500 से ज्यादा ही सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में 1200 हैं और 186 आपकी दिल्ली पुलिस में है, ठीक है। बाकी बची हुई सारी आईटीबीपी और ये सब आपके असम राइफल्स भी है इसमें शायद, ठीक है। एसएसबी, सॉरी, असम राइफल्स नहीं, एसएसबी। तो अभी बात करते हैं, 4 सेक्शन आते हैं आपके एसएससी सीपीयू में। रीजनिंग पहला सेक्शन है, उसके बाद मैथ्स से मैंने लिख लिया इस पढ़ाई में, इंग्लिश है, जीएस जीके है। रीजनिंग में मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मैथ्स में बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश में बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीएस जीके में बात करूंगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल बैठता है 200 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। अगर रीजनिंग की बात करता हूँ तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दी है मैंने कुछ वीडियोस के, अगर आप वो भी देख जाओगे तो आपकी सीपीओ की रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर कराया है जीडी लेवल तक के, कुछ मिक्स क्वेश्चन थे जो कि सीजीएल के भी थे। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट भी लगा जाते हो पूरी, तो आपको रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। वैसे मैंने स्कोर लिया है, डिसेंट स्कोर होना चाहिए आपका 48, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स उठाने हैं और अब आपके पास कुछ देने और इसमें तैयारी करनी है। अगर आपको, ये मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी बेसिक तैयारी है लेकिन कट ऑफ के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन से दूर है, या जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनको दिल्ली पुलिस चाहिए, दोनों के लिए बात है, ठीक है। पहले हम उनकी बात करेंगे जिनको सिलेक्शन ही लेना है, चाहे किसी कोर्स में लेना हो। तो 48 इससे उठाने हैं आपको, आप सभी को, क्योंकि आप मैथ्स ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे तो टाइम यहाँ ज्यादा लगाना और अच्छा स्कोर करना। मैथ्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यहाँ 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिल जाएंगे और बचे हुए 15 क्वेश्चन आपके एडवांस के आते हैं। कहने की बात है 25-25 आते हैं, 35 क्वेश्चन फिर भी कर जाओगे। कुछ एडवांस का पोर्शन जैसे एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम, ये एडवांस के पोर्शन में भी काउंट हो जाता है, होता ही काउंट, ठीक है। तो इतने बेसिक सवाल आते हैं कि आपके पास ऑप्शन से ही उड़ाने का टाइम होता है। ऑप्शन भी पढ़ लिया ना, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उससे कर दोगे। तो मैं 35 बेकार से बेकार स्कोर आप सभी का बोल रहा हूँ, आ सकता है, बुक्स बताऊंगा, अभी मैं स्कोर्स लेके चल रहा हूँ। रीजनिंग की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, इसी तरीके से इंग्लिश की बात करें तो एक डिसेंट स्कोर होता है कि आप दोबारा से अगर 35 ला रहे हो तो आप एक सही रेस में हो, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत खराब स्कोर नहीं है, क्योंकि 35 से 40 जाने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो मैं बताऊंगा कैसे करनी है, पहले स्कोर सुन लो कितने लाने होंगे आपको। एक केस में रीजनिंग में 48 रखे, एक में रीजनिंग में जो टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे भी 50 आते हैं। तो मैथ्स में एक केस में 35 और अच्छे वाले केस में डीपीएसआई के लिए 46 होना चाहिए, मिनिमम स्कोर है। इंग्लिश में एक केस में 35, दूसरे केस में 40 प्लस होने चाहिए। जीएस जीके की मैं बात करूंगा तो ये दोनों ही केसेस में, अगर नॉर्मल केस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर मिलने चाहिए, और अच्छा केस है तो 20 से 25 स्कोर होना चाहिए। अब इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, फिर बुक्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर टोटल करूँ मैं अच्छे केस की तो 50 और 46 96 96 हो रही है, 136 136 हो रही है, 156 प्लस डीपी के लिए प्रीलिम्स के अंदर रॉ स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। अगर ये रॉ स्कोर है तो 160 प्लस आता है, नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है भाई। और फिर अगर हम बात करते हैं जो हमने नॉर्मल स्कोर रखा था कि हमें सिलेक्शन हो जाए, चाहे सीआरपी में हो, किसी में भी हो, बस सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए, तो 48 और 35 आपके पास हो जाएंगे 83 और 35 आपके पास हो जाएंगे 118, है ना। 118 होंगे ना, 118, और ये हो जाएंगे आपके पास, क्या सही है ना, 5 और 15 15, और ये 23 का 2 6 9 12 13, ये 133 ही बन रहा है रॉ स्कोर, ठीक। ये 133 ही बन रहा है क्योंकि 35 35 70 70 और ये 85 85 और ये 133। अब ये अगर रॉ स्कोर है तो थोड़े से चांसेस हो जाएंगे कि आपको पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है इस बार। अगर इतनी सारी वैकेंसीज में आप 133 रॉ स्कोर ला रहे हो और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 प्लस होना जायज है, होता है सीपीयू में नॉर्मलाइजेशन, मेरा 11 नंबर का हुआ था 2022 में, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी कोई। मेंस की बात मैं नहीं कर रहा, मेंस की बात फिजिकल के बाद ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल होना है प्रीलिम्स के बाद, और उसके बाद ही आपका मेंस होना है। तो अभी समझते हैं कहाँ से क्या चीजें करें। सर अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो अगर किसी की रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, वीडियो बता दी आपको रीजनिंग का, आपका वहां से खत्म हो जाता है। इवन देन आपको कोई बुक लगानी है तो ये बुक मैं बता रहा हूँ आपको, किरण पब्लिकेशन की, जो मैं फॉलो कर लेता हूँ बच्चों को कुछ क्वेश्चन देने के लिए, ठीक। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप वही चैप्टर लगाना यार जो आपके स्ट्रांग नहीं है, जिसमें आप दिक्कत करते हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं या भाई बोलते हैं मुझे कुछ कि सर नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम कह रहा हूँ मैं, नंबर सीरीज आपका लगा सकते हो, ठीक है, नंबर सीरीज लगा लेना। और सिलॉजिज्म में आप गड़बड़ करते हो वो तो वीडियो देख लोगे अगर मेरी, बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। नंबर सीरीज, सिलॉजिज्म और कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट, एम्बेडेड इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब लगा लेना बस। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है तो लगा सकते हो, ये वो बेस्ट है प्रीवियस ईयर के लिए। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स कहाँ से लगानी है, कितनी लगानी है, ये भी देखते चलो। मैथ्स की देखो आपकी अर्थमेटिक आएगी, अब दोनों जगहों से लगा सकते हो। अर्थमेटिक या तो इस वाली किताब को ले लो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, किरण पब्लिकेशन की है, फॉलो कर सकते हो, मैं करता हूँ क्योंकि इसमें आप मैथ्स लगा सकते हो। कौन से चैप्टर से, आपको मैं चैप्टर के नाम बताता हूँ कौन कौन से लगाने हैं, वो आप मार्क कर लेना और वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। 35 नंबर अगर लेने हैं, ठीक है, इन्हीं से ले लोगे आप, 30 तो एटलीस्ट ले लोगे इन 10 दिनों में, 10-15 दिनों में, या 45 दिन पढ़ते हो मैथ्स तो 45 दिन ले लोगे।
देखो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये एक ही टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और रेशियो प्रोपोर्शन। अगर ये ढंग से कर लिया तो 5 चैप्टर पूरे हुए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एक ही टॉपिक है। वहां आदमी कोई काम कर रहा होगा, यहाँ टंकी कोई काम कर रही होगी, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट और स्ट्रीम। बेटा बोट और स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस एक ही है, बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, बोट और स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो 1, 2, 3, 4, अगर देखा जाए तो कुल 5 चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक में, और वो 5 चैप्टर से ही 10-15 चैप्टर्स बन जाते हैं। कैसे? रेशियो पढ़ लिया तो परसेंटेज, या रेशियो कर लिया अच्छे से, परसेंटेज से ही रेशियो जुड़ा हुआ है, रेशियो से कनेक्ट परसेंटेज है, उसी से सवाल आते हैं। वहीं से आपका प्रॉफिट लॉस क्लियर होता है, और प्रॉफिट से ही पता लगता है कितना डिस्काउंट दिया था जिसके बाद आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे सवाल बनते हैं। कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर हो गए। किससे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, डिस्काउंट। 4 चैप्टर कंप्लीट, एक मानो इसको, ये एक ही सीरीज है। एक चैप्टर हो गया जिसके अंदर 4 सब चैप्टर्स हैं। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ही चैप्टर मानो। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जब ब्याज नहीं पता होगा तो चक्रवृद्धि निकाल पाओगे, जब सिंपल इंटरेस्ट पता होगा तो आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लोगे। कुछ फॉर्मुलेज होते हैं आपके, ठीक। इसके बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स। जब आपको पता होगा कि कुल कार्य हम एलसीएम से निकालते हैं, तो कुल कार्य टंकी का भी और आदमियों का भी या किसी भी चीज का निकाल लोगे आप। टाइम एंड डिस्टेंस, जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस होता है, ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं, या आदमी ने इतनी दूरी तय करी इतने समय में, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी। ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम होता है, कनेक्टेड है। कितने चैप्टर हो गए? 3 ही चैप्टर हुए अभी तक, और 3 चैप्टर्स में कितने कर लिए? पहले चैप्टर में 4 छोटे चैप्टर जुड़े हुए थे, दूसरे में 2 जुड़े हुए थे, 6, इसमें 2, 8, और नेक्स्ट में 2 कितने? 10 चैप्टर हो गए हैं आपके। समझ आ रही है बात आपको? आ रही होगी। चलो 10 चैप्टर आपके हाथ से बनने के बाद एवरेज आपका 11वां चैप्टर है। तो कुल मिला के आपको बेसिक 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उससे इंटरकनेक्टेड हैं सारे चैप्टर्स। एवरेज में औसत निकालना है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ 5 पर्सन्स हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा। इस तरीके से सवाल आते हैं आपके, कुछ वेट दे दिया उन पर्सन्स के, ठीक है। तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। तो इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, ये प्रीवियस ईयर फॉलो करना, कोई बेसिक किताब मत करना, प्रीवियस ईयर से निकल जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी सुन लो, सारे नहीं लगाने। जैसे आपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद आपको पता लग रहा है इस टाइप में आप गड़बड़ कर रहे हो एवरेज की या टाइम एंड वर्क की, वो टाइप आप करंट एप्लीकेशन की किताब पे गए, फटाफट से वही टाइप उठाई, उस टाइप को सेलेक्ट किया, टाइप में बटे हुए यहाँ पे सवाल ना, तो उसी टाइप को सेलेक्ट किया और आराम से क्वेश्चंस लगाए उस पर। चलो आपका मैथ्स हो गया। इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने बताया आपको, अगर हिंदी मीडियम से हो, नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो कर लो। नीतू सिंह मैम की बुक अगर अभी नहीं कर सकते हो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लो। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के सिर्फ क्वेश्चंस लगा दो, ग्रामर के ऊपर 10 चैप्टर्स हैं कुल। अगर एक दिन में 2 चैप्टर लगाते हो, 5 दिन में ग्रामर उड़ा दोगे पूरी, पर ढंग से बैठना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको 135.5 स्कोर दिखा रहा हूँ, मैं आपको 150 भी दिखाऊंगा इस मॉक में, लेकिन उसमें मुझे भी टाइम लगेगा क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई थी। इतनी नहीं छूटी हुई है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के 135.5 आ रहे हैं, और अगर मैंने 5 एग्जाम्स निकाले हैं, रिटर्न तो सभी का ही निकाला है 5 होगा, तो आप इतना स्ट्रेस रख सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ किताबों को, तो इन्हीं किताबों पे रिलाई रखो, कुछ मत भटको, कवर चेंज है, कंटेंट सेम है सब किताबों का। अब जैसे ही आप क्वेश्चन लगा लेते हो, तो कैप्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, या तो नीतू सिंह मैम की बुक पूरी कर लेना, प्रीलिम्स के लिए बात हो रही है सिर्फ अभी, मेंस की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक। उसकी बुक वोकैब्स लगा लेना सारी, या फिर आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू लगाना चाहते हो, तो एसएससी की ये वाली किरण पब्लिकेशन की, कहाँ गई, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की लगा लेना, ठीक है भाई। आप इंग्लिश की लगाओ, इंग्लिश की भी कहाँ से लगानी है, सारी नहीं लगानी है, इसमें मेंस तक का दिया हुआ है, तो मेंस तक अगर नहीं जाना है, ये मेंस तक के लिए बहुत बेस्ट है। 16,800 सवाल है, इसको काउंट मत करो क्योंकि हमें तो वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करनी है उसमें, मेंस के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन प्रीलिम्स में मैं ये बोलूंगा आपको, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इसका आप लगा सकते हो ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ से वो फंसने के चांसेस हैं। अगर फिर भी बर्डन लग रहा है तो आप नीतू सिंह मैम, या बच्चा कल कह रहा था मेरे से ब्लैक बुक, ठीक है, या फिर आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा प्रीलिम्स के लिए इस पे रिलाई मत करो, ये बहुत वास्ट है और मेंस पे काम बहुत है किरण पब्लिकेशन की किताब। रीजनिंग मैथ्स पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन प्री के लिए किरण पब्लिकेशन की किताब को अभी मत पढ़ो क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। तो आपको प्रीवियस ईयर जो लगाने हैं ना, इसको पूरी नहीं लगा सकते आप अभी, तो सिर्फ इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस एंड वोकैब्स। फिर बोल रहा हूँ आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा जगना पड़ेगा ही। और फिर बचती है भाई आपकी जीएस जीके। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बोलूँगा बहुत बेसिक से पढ़ने लगो, कुछ बेसिक से मत पढ़ो, पहली बार आप सुन रहे होंगे ऐसा वीडियो में, क्योंकि टाइम कम है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं दूंगा ना स्ट्रेटेजी भी, लास्ट स्ट्रेटेजी है, तो ये थोड़ी ना बोलूँगा सब कुछ कर लो। मैथ्स में सिर्फ 5 चैप्टर्स होता है, उस 5 से 11 चैप्टर्स बन रहे हैं, अगर वो करके 30 मार्क्स लिख कर ले लो। मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ जब लाइव, तो उसमें देखते होंगे आप कि मैं खुद कर रहा हूँ विदाउट पेन एंड पेपर, या पेन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो बिल्कुल सवालों में से उड़ाना, ठीक। मेरे को 39.5 ही आ रहे हैं अभी 50 में से मैथ्स में, तो उसको मैं खुद ले जाऊँगा 46, 7.5 नंबर बढ़ा के, 7.5 नंबर बढ़ा के। तो अभी बात समझो कि जीएस के लिए केवल प्रीवियस ईयर लगा लो, केवल। मेरे दिल्ली पुलिस में 25 प्लस आए थे मार्क्स, 25 आए थे 50 में से, और अब तो जीएस में अच्छा स्कोर रह ही रहा है, वो मैं सारा अगर बोलूँगा ना क्रेडिट, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का है। वो प्रीवियस ईयर आप कोई सी भी पब्लिकेशन की लगा सकते हो, सभी बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर पब्लिकेशन पे ना आपको, अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इन पे डिटेल वीडियो भी ले आऊँगा कि ये बुक में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। और मेन बात यही है कि टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जो टॉपिक्स आपको लगाने चाहिए। 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, उसमें से कोई एक चीज़ चूज कर लेना। देखो ये तो पब्लिकेशन है हमारी किरण की, जो न्यू बुक निकाली है उन्होंने, और मैंने जब ली तो ये इसका नाम है वन लाइनर अप्रोच। इसमें क्या है, एनसीईआरटी के बेस पे एक लाइन में सारा टॉपिक समझाया हुआ है और रेलेवेंट टॉपिक जो होते हैं, कंटेंट जो है। तो इसमें से आप कुछ टॉपिक्स लगा लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से हड़प्पा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बस हिस्ट्री से एंशिएंट। और इसके बाद एंशिएंट में और है महाजनपद के बारे में, हरियंका डायनेस्टी से लेके सारा लगा लेना, ठीक।
मतलब महाजनपद में तो आपको लगाना है कहाँ तक, लास्ट डायनेस्टी आपकी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी तक, ठीक है। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी तक आप लगाएंगे इस किताब को, जो वन लाइनर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। मिडाइवल में मुस्लिम इन्वेजन लगाएंगे, दिल्ली सल्तनत लगाएंगे, और आप मुगल पीरियड लगाएंगे बस। मॉडर्न इंडिया में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसके बाद आप लगाएंगे सर 1857 रिवॉल्ट और स्प्रेड ऑफ म्यूटिनी एंड सिविल, वो 1857 से 58 तक की क्रांति, 58 का पीरियड सॉरी। इसके बाद आप लगाएंगे गांधी एरा, और जो टाइमलाइन थी सारी मॉडर्न पीरियड की वो, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी में आप लगा रहे होंगे सर, इंडियन पॉलिटी में आप लगाएंगे इस वाली बुक में से प्रियम्बल के बाद इसी किताब में से सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, रिट्स, डीपीएसपी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, सब एक एक लाइन का दिया हुआ है, एक एक पेज पे, ठीक है भाई। सेम पेज पे दो चीजें दी हुई हैं, तो आप समझ जाओ वन लाइनर वाले ऐसे करेंगे। सीएजी, पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाएंगे, करंट का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लेटेस्ट किताब आई है 2024 में, और पब्लिकेशन का नाम है इसका किरण है भाई, जो अगर किताब लेनी हो ये ले भी सकते हो, अच्छी किताब लगी मुझे तो। और इसमें आप लगाएंगे सर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी इन इंडिया, और कुछ कमीशन होती हैं जिसमें यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, और आपकी नेशनल इमरजेंसीज, 3 तरीके की इमरजेंसीज होती हैं, हाँ। और एक बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पढ़ के जाना, और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ के जाना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ के जाना, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। अब सेम ही चीज़ अगर मैं प्रीवियस ईयर से बात करता, हिस्ट्री और पॉलिटी है ना, दो करके उठाते हैं। तो हिस्ट्री में आपको सर करके जाना है एंशियंट के अंदर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, जो मैंने बोला है, मौर्यन पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब उसके अंदर आ रहा है। मौर्य पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ये सारा पढ़ के जाओगे आप एंशियंट से। और इंडस वैली, वैदिक एज मैंने बोल दिया उसमें, इसमें भी ध्यान रखना। तो शुरू के, ये पिनाकल पब्लिकेशन की है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये पिनाकल की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वन लाइनर कंटेंट है, थ्योरी किरण की। तो कंटेंट जिसको पढ़ना है, उसकी रिवीजन करना चाहते हो तो इससे कर लो, किरण पब्लिकेशन की अच्छी है। एमसीक्यूज लगाने हैं प्रीवियस ईयर, तो पिनाकल की मेरे को ज्यादा बेस्ट लगी, बेटर लगी। तो अभी देखो, बेटर दोनों है, बेस्ट दोनों है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस मतलब जो मेरा स्टूडेंट मेरे को देखते हैं उनके लिए मैं कितना इजी में बताऊं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिनाकल के शुरू के 9 चैप्टर्स एंशिएंट में, मिडाइवल में, इन सब की फोटोज टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उससे ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिडाइवल में सर आपके पास फॉरेन इन्वेजन को छोड़ देना, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल पीरियड के अंदर ही आपको बाबर, हुमायूं सब मिलेंगे, बस इतना पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में रिवॉल्ट मैंने बताया, और इसके बाद आप गांधी एरा बताया, इसका प्रीवियस लगाना, और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस लगाओगे, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लगाओगे, ठीक है भाई। पॉलिटी में संविधान, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से बोरोगे, आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट लिस्ट, अमेंडमेंट लगाएंगे आप, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, ये मैंने बता दिया थ्योरी में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। पार्लियामेंट बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नमेंट बॉडीज जिसमें कमीशंस भी आ गई हैं, सब बस। ज्योग्राफी में अब ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से भी लगा सकते हो, थ्योरी से भी लगा सकते हो, कॉमन बोलूंगा, सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स, थ्योरी से भी लगा सकते हो किरण की, या प्रीवियस ईयर पेनेकल से। उसके बाद आप लगाओगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, पक्का लगाना है, ठीक है, दोनों किताब में से एक किताब चूज करके। सॉइल्स के बाद आप लगाएंगे वॉल्केनो, माउंटेन, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इको पे आ जाओ, इससे ज्यादा बात करना ज्योग्राफी में, दिन भी आपके पास खाना। इको में आप सबसे पहले आप करने की कोशिश करेंगे 5 ईयर प्लान, चाहे आप थ्योरी कर रहे हो चाहे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। 5 ईयर प्लान के बाद आप करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद आप करेंगे मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है भाई। उसके बाद आप करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस। फिजिक्स पे आ जाओ, फिजिक्स से आप करेंगे साउंड सबसे पहले, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और फोर्स एंड प्रेशर, फिर हीट, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, दैट्स इट। फिजिक्स से इतना लगाओ, प्रीवियस ईयर से भी लगा सकते हो, थ्योरी से। केमिस्ट्री तो मैं खुद नहीं पढ़ता, ठीक है, केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं आपको कहूँगा केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको प्रीवियस ईयर लगा दो, या उसकी थ्योरी पढ़ जाओ, जो भी अच्छा लगता है। केमिस्ट्री मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं खुद नहीं पढ़ता उसको, उसके बिना भी 50 से 25 आ जाते हैं। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायो में आप सेल के बारे में पक्का पढ़ के जाना, दोनों में से एक किताब से। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस, अलग अलग टॉपिक है ना। न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट, बायो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस बायो में इतना ही रहेगा, बायो में इतना ही रहेगा। डेफिशिएंसी और डिसीज से क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल और प्लांट से क्वेश्चन आता है, सेल क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल से क्वेश्चन आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है यहीं से आएंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक कोई सवाल तो टकराता ही टकराता है। तो हिस्ट्री से मैं बात करूँ, अगर आपके 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 से 10 सवाल हिस्ट्री के आते हैं, तो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं आपके 8 सवाल लग जाएंगे अगर 10 आते हैं, ठीक। पॉलिटी से भी 8 से 12 सवाल आते हैं, जितने टॉपिक मैंने बताए इसमें भी 8 मिल जाएंगे अगर 12 सवाल आते हैं, तो इतने टॉपिक से 16 नंबर ले गए आप। ज्योग्राफी से वही 8 से 10 का रेशियो रहता है, अगर या हो सकता है इससे कम भी हो, तो इसमें आप 5 नंबर ले जाओगे, इतने टॉपिक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इको से आप एग्जैक्टली ले जाओगे 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे, सवाल बताने कितने पूछे, लेकिन 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 8 8 16 और 5 21 और 5 26 नंबर हो गए। फिजिक्स बायो से मैं मिला के चलूँ
अगर मैं 3-3 नंबर भी दोनों से दिलवा रहा हूँ आपको, तो 6 नंबर हो रहे हैं, 26 और 6 32। उसके अलावा जो बचता है आपका 18 नंबर करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर वगैरह बचती है, तो वो आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हो। पर करंट अफेयर्स इस बार पूछी नहीं गई थी, तो इसी की वेटेज बढ़ा देता है, या फिर वो कुछ भी पूछता है तो उस पर ज़्यादा रिलाई करने से अच्छा है जो पूछा जाता है, जो पूछा ही जाएगा, आप वो सबसे पहले करिए, है ना, तभी आपको फायदा होगा और तभी मार्क्स उठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर नए जुड़े हो चैनल से, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उस मॉक को जरूर देखना जो मैंने लगाया था सीपीओ का लेटेस्ट। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे। जय हिंद।